भारत में गुज़िस्ता चंद रोज़ से जारी एहतजाजी मुहिम जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी और जो कि तलबा की एक तंजीम है उसकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इसी एहतजाज की वजह से गुज़िस्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक बयान जारी किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस एहतजाज के अंदर जो शामिल अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ जितनी भी FIRs की गई हैं उनको या तो ख़ारिज कर दिया जाएगा या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पेपर लीक्स के मामले में जो नीट का एग्ज़ाम जो है उसको लीक किया गया था, पेपर को लीक किया गया था, इसके ऊपर जो असेंबली के अंदर नया कानून बनाया जाएगा और उसके बाद सख्त जो कार्रवाई की जाएगी, जिसके ऊपर इस वक्त अगर भारतीय सोशल मीडिया चैनल्स और उनके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनकी पोस्ट देखी जाए तो इसमें नरेंद्र मोदी के बयान को मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल ज़ायल कर दिया गया है। यानी कि उसके ऊपर कोई भी जो है वो स्टूडेंट या कॉकरोच पार्टी का कारकुन या कोई भी अपोजिशन पार्टी इसको सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नया कानून बनाया जाएगा, नई असेंबली के अंदर बहस होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अपोजिशन लीडर की जानिब से ये बयान दिया गया कि यही जो 2 साल पहले भारत के अंदर पेपर लीक्स हुए थे, तब नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि कानून मौजूद है और उस कानून के तहत सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन 2 साल पहले भी जो मेडिकल का एग्ज़ाम लीक हुआ था, वहाँ पे पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर कोई खातर-खा कार्रवाई नहीं हुआ। और अब 2026 में भी जब जो दोबारा जो पेपर लीक हुआ तो उसके बाद नया कानून लाने की बातें की जा रही हैं, जिसको सीजेपी की जानिब से मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया गया है। आज भी सीजेपी की कुछ जो कारकुन थे, जो रहनुमा थे, उनकी मीटिंग हुई जो हुकूमती नुमाइंदों के साथ, और उसके अंदर 24 घंटे की अब डेडलाइन दे दी गई है कि नरेंद्र मोदी का बयान जो है वो नाकाफ़ी है और इसके लिए जब तक वज़ीर तालीम जो हैं उनके वो रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक ये एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो ये एहतजाज है ये सिर्फ़ कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज नहीं रह गया, ये मुल्क गिर एक मूवमेंट जो है उसकी सूरत इख्तियार कर चुका है। क्योंकि जहाँ पे भारतीय किसानों ने भी इसमें अंदर शमूलियत का ऐलान किया गया है, वहीं पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर जो उसमें राहुल गांधी सर फहरिस्त हैं, उन्होंने भी इस एहतजाज के अंदर शमूलियत कर ली है। और इस एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में वसी किया जा रहा है, जहाँ पे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के इलाके में जो एहतजाज जारी है, वहीं पर बिहार के अंदर भी एहतजाज जारी है और दीगर ममालिक जो शहर हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ा एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के बाद भारतीय हुकूमत इस वक्त लरज़ चुकी है और हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है कि शायद ये जो स्टूडेंट्स हैं, शायद ये जो कॉकरोच पार्टी है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आकर उनकी बातों में आ जाएगी। लेकिन उनकी जानिब से ठोस जो है वो अपना एजेंडा रखा गया है और उसके अंदर सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर तालीम रिज़ाइन दे। लेकिन वज़ीर तालीम की रिज़ाइन जो है वो शायद मोदी हुकूमत के लिए एक जो है वो बड़ी नाकामी होगी और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से अभी तक उसके रिज़ाइन के ऊपर कोई बात नहीं की गई और ना ही इसका जो हामी भरी है। क्योंकि अगर एक जो रिज़ाइन दे दिया तो उसके बाद मज़ीद लोग सवाल उठाएंगे, मज़ीद करप्शन के ऊपर बातें की जाएंगी और मोदी हुकूमत के बारे में ऑलरेडी बहुत से करप्शन के केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और उनके ऊपर अगर इसी तरह एहतजाज होना शुरू हुआ, मुज़ाहरे होने शुरू हुए, तो उसके बाद जो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, जो आरएसएस के जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों का रिज़ाइन देना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि इस वक्त आरएसएस का जो मेन मरकज़ी किरदार है नरेंद्र मोदी, उसकी जानिब से अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और उन इक़दामात में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के चूरन बेचे जा रहे हैं कि हम नया कानून बनाएंगे असेंबली के अंदर और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं, सीजेपी है, उसकी जानिब से इस जो बयान को नाकाफ़ी करार देते हुए इसके ऊपर भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया मीम्स का एक बाज़ार गर्म है। और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर इसको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि किस किस किस्म के मीम जो जेनज़ी की जानिब से बनाए जा रहे हैं वो देखने के काबिल हैं। और उसमें बहुत से मीम्स ऐसे हैं जिसको देखते हुए शायद आप अपनी हंसी भी ना रोक सकें। इसके साथ साथ आपको अगर बात की जाए इस
एहतजाज की, तो 24 घंटे का वक्त जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है सीजेपी की जानिब से, और ये कहा गया है कि अगर ये एहतजाज 24 घंटे मज़ीद चला और जो भारत के वज़ीर तालीम हैं उन्होंने रिज़ाइन ना दिया, तो इस एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो भारतीय हुकूमत की जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, 16 के करीब मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स या पब्लिक जो है, आम पब्लिक, क्योंकि इसमें सिर्फ अब स्टूडेंट्स नहीं रह गए, इसमें उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आ चुके हैं, आम पब्लिक भी आ चुकी है, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। और जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उन्होंने भी इस एहतजाज में इन जो नौजवानों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, इनको ब्रूटली मारा गया, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। सलमान खान की जानिब से, करीना कपूर की जानिब से और दीगर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो स्टार्स हैं, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं, उनकी जानिब से एहतजाज के अंदर पहुंचना, शबाना आज़मी जो हैं वो भी वहाँ पे पहुंची और उनकी जानिब से भी ये जो इज़हार यकजहती इन सीजेपी के कारकुनों के साथ किया गया और आम पब्लिक के साथ किया गया कि किस तरह उन बच्चों के ऊपर, जो टीन एज बच्चे थे जिसमें लड़कियां भी शामिल थे, लड़के भी शामिल थे, उनको किस तरह जो है वो मारा गया। और उसके बाद जो सिख कम्युनिटी जब वहाँ पे पहुँची है, सिखों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँची है टरबाइन पहन के, पगें पहन कर, तो उसके बाद एहतजाज का माहौल ही चेंज हो गया है। और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग पहुँचे हैं, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद से आज तक जो है इन तलबा के ऊपर एहतजाज नहीं हुआ, क्योंकि सिखों की जानिब से और पंजाबी जो वहाँ पे जब वहाँ पे आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो अपने इन बच्चों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब अगर उनकी मौजूदगी में एहतजाज के जो करने वाले हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो ये मामला जो है वो बिगड़ सकता है। और इसी को देखते हुए इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो दिल्ली के तमाम जो 16 बड़े मेट्रो स्टेशंस हैं, जो दिल्ली की जानिब आने वाले रास्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे सील किया गया है, बैरियर्स लगाकर, पुलिस की जो नफरी लगाकर। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से फोर्स मंगवाई गई और जम्मू कश्मीर से फोर्स जो है उसको दिल्ली में डिप्लॉय किया गया है ताकि वो इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोक सकें। इसके साथ साथ इंटरनेट की जो बंदिश है वो भी वहाँ पे देखने में आ रही है कि इंटरनेट मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर सिर्फ जो मोदी के हक़ में जो बयानात हैं, मोदी के हक़ में जो चीज़ें हैं उसको पब्लिश किया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या उनके जो मुतालबात हैं उसका किसी तरफ जिक्र नहीं किया जा रहा। तो ये आज की अपडेट्स थी। इसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस 24 घंटे के अंदर अगर वज़ीर तालीम की जानिब से इस्तीफ़ा ना दिया गया तो ये एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।